एक लाजवाब सवाल लेकर आया हूं, मतलब पूरा साइंस कवर करने का प्रयास मैंने किया, ठीक है। चलिए, यदि दो समतल दर्पणों के मध्य 0 डिग्री का कोण है तो कितने प्रतिबिंब दोस्तों बनेंगे, ठीक है। दो समतल दर्पण है, उनके मध्य 0 डिग्री का कोण है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, सवाल आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है, 360 अपॉन थीटा। थीटा मतलब जो भी उनके बीच में एंगल है ना, जो भी उनके बीच में कोण है उसे बोलते हैं एंगल, ठीक है। 360 अपॉन थीटा होती है, ठीक है। दोस्तों एग्जांपल दोस्तों मान लो, अगर दोस्तों दोनों के दोस्तों मध्य में, आपसे दोनों के मध्य में अगर दोस्तों आपके मान लो 120 डिग्री दोस्तों आपके कोण होता, 120 डिग्री का कोण होता तो 360 अपॉन 120 करते हम लोग और आपके 3 हमारा आंसर आता है, ठीक है। अगर दोस्तों भाग देने पर दोस्तों विषम संख्या आती है तो प्रतिबिंब की संख्या भी यही होती है, ठीक है। अगर भाग देने पर विषम संख्या आती है तो जो प्रतिबिंब होते हैं उनकी संख्या भी यही होगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों भाग दोस्तों देने पर मान लो दोस्तों थीटा आपके, मान लो थीटा दोस्तों आपके 60 डिग्री होता आपके, तो भाग देता 360 अपॉन 60 देता तो ये 6 आता, ठीक है। अगर दोस्तों सम संख्या आएगी ना तो -1 करना है, ठीक है। -1 करना है, ये प्रतिबिंब होंगे ना। अगर सम संख्या आएगी तो आपको -1 करना पड़ेगा, मेरी बात ध्यान रखना। अगर सम संख्या आएगी तो -1 करना पड़ेगा आपको, और अगर विषम संख्या आएगी तो वही प्रतिबिंब आपको, वही आपके उतने ही प्रतिबिंब आपको लेने, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो आपके, दोस्तों दोनों के मध्य आपके 0 डिग्री कोण दोस्तों आपके 360 अपॉन 0, ठीक है। और 0 का किसी में भाग दो तो कितना होगा, अनंत आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट, अनंत आने वाला, ठीक है। 360 अपॉन 0 अगर 0 का भाग दो किसी में तो अनंत आने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, दंतरोक्त विशेषज्ञ किस दोस्तों दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। अरे डेंटिस्ट पूछूं आपसे, या फिर दोस्तों और पूछे आपसे, दोस्तों डेंटिस्ट पूछूं आपसे, या फिर दोस्तों इसके अलावा आपके दोस्तों गाड़ी की दोस्तों हेडलाइट पूछा आपसे, शेविंग दोस्तों शेविंग करने वाला कैमरा पूछूं आपसे, ये सारे, ठीक है। लिखिए दोस्तों, हाँ ये ऑप्शन नंबर 1 कौन छाप रहा है, इसमें तो ऑप्शन नहीं है, गजब आदमी तुम यार, इसमें कहां ऑप्शन है यार, ऑप्शन नंबर 1 छाप दिया ना। अरे तुम्हारे देख कान के नीचे दमादम है ना। लिखो दोस्तों डेंटिस्ट पूछूं आपसे, लिखिए दोस्तों इसके अलावा आपके लिखो दोस्तों शेविंग मिरर आपके, शेविंग मिरर पूछा आपसे। इसके अलावा दोस्तों लिखिए आपके गाड़ी के साइड मिरर पूछूं आपसे, गाड़ी के साइड मिरर दोस्तों आपके लिखना, शेविंग मिरर हो गया, गाड़ी के साइड मिरर दोस्तों आपके, और दंत आपके गाड़ी के दोस्तों हेडलाइट ना, गाड़ी के दोस्तों हेडलाइट ना, गाड़ी के लिखो हेडलाइट दोस्तों आपके, गाड़ी की हेडलाइट्स हो गई लिखना, और शेविंग मिरर हो गया दोस्तों आपके, डेंटिस्ट हो गया, या दोस्तों इसके अलावा ईएनटी आपके, सो आपके गला का कान का डॉक्टर हो गया आपके, ये सब आपके कौन सा, ये सब के सब जो है आपके वो एक ही आपके दर्पण यूज करते हैं, आपके अवतल दर्पण, अवतल दर्पण यूज करते हैं, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कॉनकेव जो मिरर करते हैं, छोटी चीज को बड़ा करने के लिए कॉनकेव जो मिरर है इसका यूज करते हैं ना, छोटी चीज को बड़ा करने के लिए कॉनकेव जो मिरर है इसका यूज करते हैं शेविंग मिरर के अंदर, दोस्तों गाड़ी की हेडलाइट के अंदर, और जो दंत रोग है उसके अंदर आपके, और ईएनटी के अंदर आपके, इसी का यूज होता है, ठीक है। जब भी दोस्तों अवतल दर्पण दोस्तों होगा आपके, वहां पर दोस्तों वास्तविक और उल्टा ना, वास्तविक और उल्टा आपके प्रतिबिंब बनेगा, कुछ छापना, ठीक है। जहां जहां दोस्तों वास्तविक होगा आपके वहां प्रतिबिंब आपका उल्टा होगा, ठीक है, ध्यान रखना है ना। चलिएगा, गाड़ी के दोस्तों पांच दर्पण में, गाड़ी के पांच दर्पण में किस दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है। तो साइड मिरर पूछा आपके, इसमें किस मिरर का यूज करेंगे आपके, तो लिखिए दोस्तों यहां दोस्तों आपके उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, आपको छापना है, इसको बोलते हैं आपके, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसका प्रतिबिंब पूछूं आपसे, दोस्तों आभासी और सीधा होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है। बड़ी चीज को छोटा करना होगा तो आपके हम किसका यूज करेंगे, उत्तल दर्पण करेंगे। अरे सवाल सीधा यही पूछेगा, अब दोस्तों कंसेप्ट समझने का टाइम नहीं रहा ना कि उत्तल दर्पण कैसा होता है, गोल होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। अब तो सीधा खोपड़ी में सेट कर लो कि साइड मिरर के अंदर उत्तल दर्पण होता है, आभासी सीधा प्रतिबिंब होगा, और शेविंग आपके मिरर में दंत रोग में ईएनटी के अंदर अवतल दर्पण यूज होगा, वास्तविक उल्टा होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तारों का टिमटिमाना किसका एग्जांपल है, ठीक है। तारों का टिमटिमाना, या फिर दोस्तों पानी में रखी हुई आपके, दोस्तों पानी में रखी हुई आपके सिक्के का दोस्तों ऊपर में जलाना, या फिर दोस्तों आपके तो पानी में रखी हुई आपके पेंसिल उसका आपके उसका मुड़ा हुआ दिखाई देना, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, या फिर छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, पानी के तल का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, सारे के सारे आपके दोस्तों अपवर्तन के एग्जांपल, ठीक है। दोस्तों अपवर्तन के एग्जांपल है, लिखो दोस्तों रिफ्लेक्शन के एग्जांपल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अपवर्तन के दोस्तों एग्जांपल है, लिखिए दोस्तों आपके छड़ या फिर छड़ दोस्तों या फिर पेंसिल का, छड़ पेंसिल या सिक्के का, छड़ पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, छड़ पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। लिखिए दोस्तों सिक्के का आपके कॉइंस का सिक्के या तल का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, सिक्के या तल का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है, अपवर्तन के एग्जांपल, ठीक है। छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, सिक्के या तल का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, या तारों का टिमटिमाना, सारे के सारे किसके एग्जांपल आपके अपवर्तन का, ठीक है। हीरे का चमकना किसका एग्जांपल आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूरा साइंस आपको रिवाइज करा दूंगा आज की क्लास के अंदर ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका एग्जांपल है दोस्तों हीरे का चमकना, ठीक है। या फिर दोस्तों आपके मरीचिका, ठीक है, दोस्तों आपके मरीचिका तो रेगिस्तान में पानी का आभास होना, ठीक है। या फिर दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशीय तंतु है ना, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशीय तंतु जो है ये भी इसी का एग्जांपल, ठीक है। तो लिखिएगा हीरे का चमकना, मरीचिका या दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर, तीनों किसके एग्जांपल है, तीनों की तीनों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एग्जांपल है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जांपल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूनतम प्रकीर्णन दोस्तों किस रंग का होता है, ठीक है। याद करो दोस्तों बिग और ना, बिग और पूछूं आपसे दोस्तों बी फॉर दोस्तों वायलेट आपके बैंगनी, ठीक है, दोस्तों बैंगनी होता है, और आर दोस्तों आपके रेड होता है, ठीक है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे सबसे दोस्तों अधिक प्रकीर्णन पूछा आपसे वो कहां से आपके दोस्तों मैक्सिमम स्कैटरिंग कहां पर, यहां पर होती है, ठीक है, और मिनिमम स्कैटरिंग कहां पर होती है, यहां पर होती है ना। तो न्यूनतम प्रकीर्णन कहां पर रेड में होता है, ठीक है। दोस्तों प्रकीर्णन मतलब फैलना, ठीक है। न्यूनतम कौन फैलता है, ये फैलता है, ठीक है। मतलब दोस्तों दूर तक कौन दिखाई देगा आपको, ये दिखाई देगा। न्यूनतम फैलेगा रसगुल्ला तो दूर तक दिखाई देने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य किसकी अधिक होती है, इसकी दोस्तों, लेकिन आपके पूछूं आपसे दोस्तों तरंग दैर्घ्य किसकी अधिक होती है, आपके इसकी अधिक होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी मैक्सिमम होती है, ठीक है, और इसकी आपके मिनिमम होती है ना। तरंग दैर्घ्य जो है वो इसकी मिनिमम होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसकी दोस्तों वेवलेंथ अधिक होगी आपके वो दोस्तों दूर तक दिखाई देता है ना, दूर तक दिखाई देगा, ये भी आपको छापना है, ठीक है। दोस्तों दूर तक देखने के लिए आपके ये रंग दूर तक दिखाई देता है आपके रेड वाला, क्योंकि इसकी वेवलेंथ अधिक होती है, इसका प्रकीर्णन कम होता है। एग्जाम में सवाल पूछेगा किसका स्कैटरिंग प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, इसका होता है, किसका वेवलेंथ अधिक होता है, इसका होता है, ठीक है। कौन दूर तक दिखाई देने वाला है, तो ये दिखाई देने वाला दूर तक, इसलिए दोस्तों खतरे के निशान में किसका यूज करते हैं, इसी का करते हैं, ठीक है। दोस्तों आकाश का नीला रंग आपके इसी कारण होता है प्रकीर्णन कारण, ठीक है। आकाश का नीला रंग दोस्तों ना लिखिएगा, खतरे में आपके लाल निशान, खतरे में लाल निशान का यूज करते हैं, इसी के लिए करते हैं ना। वही अगला पॉइंट आपके आकाश का नीला रंग पूछूं आपसे वो इसी से होता है ना, आकाश का नीला रंग पूछा आपसे वो भी इसी से होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों किसके एग्जांपल, दोनों की दोनों आपके स्कैटरिंग के एग्जांपल है, प्रकीर्णन के एग्जांपल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, घरेलू अपशिष्ट निपटान में दोस्तों हरे रंग का डस्टबिन का उपयोग किस कचरे को पृथक करने में करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों आपके एक होता है दोस्तों आपके हरा, ठीक है, दोस्तों एक होता है आपके दोस्तों आपके हरा, दोस्तों एक होता है आपके ब्लू, ठीक है, नीला, ठीक है, और दोस्तों एक होता है कौन सा आपके दोस्तों हरा और नीला, आप दो समझ लीजिए, ठीक है। कभी सवाल पूछे आपसे दोस्तों गीला कचरा पूछूं आपसे, या दोस्तों सड़ा गला आपके सब्जी पूछूं आपसे, गीला कचरा कहा जाएगा हरे में दोस्तों ना, गीला कचरा पूछे आपसे दोस्तों हरे में जाएगा, ठीक है। जैसे दोस्तों आपके फल सब्जी, दोस्तों आपके फल सब्जी, दोस्तों किचन का आपके जो अपशिष्ट होता है आपके वो हरे में जाएगा ना, किचन का अपशिष्ट हो गया, फल सब्जी हो गया, ये हरे में जाएगा, ठीक है। और सूखा कचरा पूछा आपसे ये कहां दोस्तों आपके नीले में जाएगा ना, और सूखा पूछूं आपसे आपके नीले में, ठीक है, और गीला दोस्तों आपके हरे के अंदर, ठीक है। दोस्तों आपके प्लास्टिक लिखिए प्लास्टिक हो गया, तो प्लास्टिक हो गया, ये किसमें जाएगा, आपके नीले में जाएगा ना। तो सूखा कचरा नीले के अंदर और आपके गीला कचरा कहां पर, ये हरे में जाएगा, आपको छापना है, ठीक है। किचन का कचरा पूछूं आपसे सड़ी हुई सब्जियां, सड़ी हुई फल आपके किसमें जाएंगे,
वो इसमें जाने वाला है, ठीक है। मतलब दोस्तों आपके अगर जैविक पूछूं आपसे, जैविक अपशिष्ट पूछा आपसे, वो इसमें जाने वाला है, ठीक है। और दोस्तों रिसाइक्लिंग आपके रिसाइक्लिंग जिसका होने वाला है, रिसाइक्लिंग जिसकी होने वाली है वो इसमें जाने वाला है। रिसाइक्लिंग जिसकी होगी वो इसमें जाएगा, और जो आपके जैविक अपशिष्ट जो होने वाला है वो इसमें जाने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों काला पूछूं आपसे, दोस्तों काला पूछा आपसे, इसका दोस्तों क्या यूज होने वाला है आपके दोस्तों काला और दोस्तों लाल, वैसे बहुत सारे होता है ना, काला दोस्तों काला भी होता है, दोस्तों लाल भी दोस्तों आपके होता है, जैसे पीला भी आपके जो हॉस्पिटल में पीला भी होता है, आप जानते हो। तो काला पूछा आपसे, दोस्तों डायपर, पालतू पशु के अपशिष्ट, दोस्तों बैटरी आपके पाइला, काला पूछा आपसे, दोस्तों बैटरी, दोस्तों डायपर, दोस्तों पशु के अपशिष्ट आपके वो किसमें जाएंगे, या पे काले के अंदर जाने वाले, ठीक है। दोस्तों बैटरी का पशु के अपशिष्ट डायपर काले के अंदर जाएंगे, ठीक है। दोस्तों लाल पूछा आपसे, दोस्तों लाल पूछा आपसे, देखिए केमिकल, दोस्तों खतरनाक रसायन आपके, ये आपके किसमें जाने वाले, आपके लाल में जाने वाले ना। केमिकल दोस्तों आपके, दोस्तों यूरिन बैग जो होते हैं आपके हॉस्पिटल में, वो आपके किसमें लाल में जाएंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही पीला पूछा आपसे, लिखो दोस्तों आपके सुई आपके, या तो सिरिंज हो गया आपके, जो भी आपके हॉस्पिटल जो वेस्ट होते हैं वो आपके पीले में आएंगे ना, जो हॉस्पिटल वेस्ट होते हैं वो पीले के अंदर आएंगे। पर आपसे यही दो पूछता है, कौन सा, एक तो हरा और एक नीला, ठीक है। चलिएगा, प्रकाश की चाल सर्वाधिक दोस्तों किसमें होती है, ठीक है। अरे प्रकाश की चाल पूछूं आपसे, तो मैक्सिमम किसमें होती है, आपके निर्वात वैक्यूम में होती है ना, निर्वात या वैक्यूम में होती है, आपको छापना है, ठीक है। और कितनी दोस्तों होती है आपके, ये आपके 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, इसी को 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड भी कहते हैं, आपको छापना है, ठीक है। तो निर्वात में वैक्यूम के अंदर जो प्रकाश है आपकी उसकी चाल सर्वाधिक होती है, ठीक है। चलिए, आप व्यक्ति का दोस्तों पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई कितनी दोस्तों होनी चाहिए, ठीक है। अगर दोस्तों आपको अगर व्यक्ति आपके दर्पण के सामने खड़ा हुआ है तो दर्पण से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए मिनिमम आपके, जैसे पूरा व्यक्ति आपको दिख जाए, लिखना आप लिखना दोस्तों व्यक्ति की जो हाइट है आपके, व्यक्ति की जो ऊंचाई है उसका दोस्तों कम से कम आपके आधी तो आपके दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक है। इसकी दोस्तों आधी जो है आपके वो दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि व्यक्ति की पूरी इमेज आपके मिरर में दिख जाए तो व्यक्ति की हाइट की आधी ऊंचाई जो है वो दर्पण की होनी चाहिए, मिनिमम की बात कर रहा हूं, इतनी तो कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों हैजा रोग का रोग कारक पूछूं आपसे, दोस्तों हैजा रोग का रोग कारक पूछा आपसे, अरे याद करो बेटा, पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, ना पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया दोस्तों ना, ये किससे होने वाला आपके, ये आपके बैक्टीरिया से होने वाले जीवाणु से होने वाले रोग है, ये आपको ध्यान रखना है ना। पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, ठीक है। अरे लिखो दोस्तों पैफ और आपके पैफ और प्लेग दोस्तों ना, पैफ और प्लेग हो गया। D4 पूछूं आपसे, D4 से डिप्थीरिया हो गया आपके, टैफ और तपेदिक हो गया आपके, और फिर आपके काफ और पूछा आपसे, काफ और आपके काली खांसी हो गई काफ और आपके, और T4 आपके T4 से टिटेनस हो गया, या फिर इसी को बोलते हैं आपके टाइफाइड हो गया आपके, टिटेनस टाइफाइड हो गया, और कैफ और आपके कुछ रोग हो गया, लेप्रोसिस आपकी हो गया, तो न्यू फॉर आपके निमोनिया हो गया। अरे यही सवाल आएंगे तुम्हारे एग्जाम में, और है फॉर आपके हैजा हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे रोग किससे होते हैं, जीवाणु से होने वाले रोग आपके, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटेनस, टाइफाइड, लेप्रोसी, निमोनिया, हैजा, ये सब जीवाणु से होने वाले रोग है, ठीक है। देखिए दोस्तों ना, अगर दोस्तों पूछूं आपसे, तो हैजा पूछा आपसे, इसका जीवाणु का नाम क्या आपके, विवरियो कैलोरी जीवाणु का नाम आपको छापना है, तो विवरियो कैलोरी जीवाणु का नाम है, ये आपको नोट करना है। और दोस्तों आपके यहाँ पर दोस्तों आपके यहाँ दोस्तों आंतें प्रभावित होती हैं आपके, क्योंकि दोस्तों दूषित भोजन और दूषित पानी से हैजा होता है, और जिससे भी दूषित भोजन दूषित पानी से रोग होगा आपके, उसमें जो आंत होंगी वो प्रभावित होंगी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निमोनिया पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों आपके लंग्स और फेफड़े जो आपके वो प्रभावित होते हैं निमोनिया में ना। कुछ लोग दोस्तों इसी को आपके लेप्रोसी कहते हैं, और इसी को दोस्तों आपके हैंसन रोग कहते हैं ना, इसी को हैंसन रोग कहते हैं, आपको छापना है, ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रिस होता है ये, लेप्रोसी आपको छापना है, इसी को हैंसन रोग कहेंगे, आपको नोट करना है, ठीक है। टाइफाइड पूछूं आपसे, इसी को दोस्तों मियादी बुखार कहते हैं, इसी को दोस्तों आपके आंत ज्वर कहते हैं, आपके आंतें प्रभावित इसमें होती हैं। और इसका टेस्ट पूछूं आपसे, तो विडोल टेस्ट इसका होता है, आपको छापना है। और दोस्तों आपके सोलेमन टाइफी जीवाणु जो है, सोलेमन टाइफी जीवाणु जो है, इससे ये होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टिटेनस पूछूं आपसे, इसको तो धनुष टंकार रोग बोलते हैं, इसको धनुष टंकार से रोग कहते हैं आपके, इसी को दोस्तों आपके लॉक जो रोग कहते हैं, आपको लॉक जो रोग कहते हैं, ये आपको छापना है। जबड़ा दोस्तों बंद होता है इसके अंदर, टिटेनस रोग भी आपको ध्यान है, और जीवाणु से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला दोस्तों आपके काली खांसी तो आपके जीवाणु से होती है ना। तब पहले टीबी पूछा आपसे, इसका दोस्तों इलाज BCG होता है, बैसिलस कोलमेट ग्रीन कहते हैं इसको, और वही दोस्तों आपके इसी को क्षय रोग कहते हैं आपके, और लंग्स जो आपके प्रभावित होते हैं, आपके फेफड़े प्रभावित होते हैं, और माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु जो है इससे होता है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों आपके डिप्थीरिया पूछूं आपसे, लिखो दोस्तों आपके दोस्तों लंग्स प्रभावित, आपको लंग्स या नाक प्रभावित होता है इसमें, और आपके रेस्पिरेशन की समस्या आपकी डिप्थीरिया ना। प्लेग पूछूं आपसे, इसको दोस्तों काली मौत कहते हैं, काली मौत कहते हैं। ये सारी बातें आपको जीवाणु में ध्यान रखनी है, ठीक है। इससे अधिक आपको जीवाणु में कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, इतना याद कर लो, अपना काम चल जाएगा, ठीक है। इतना याद कर लो, अपना काम चल जाएगा। तो हैजा रोग पूछूं आपसे, विवरियो कैलोरी हो गया, ये सारी बातें आपके सामने, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटेनस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा, ये आपके किससे दोस्तों, ये आपके जीवाणु से होने वाले रोग है। नोट कर लो, अपना काम दोस्तों आएगा DPT दोस्तों ना, एक टीका होता है DPT है ना, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटेनस है ना। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस रोग के लिए टीका है DPT, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मलेरिया रोग का रोग